हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी सर्जरी शॉर्ट नोट सीरीज चल रही है, जिसका आज डे 7 है। तो आज हम एक और शॉर्ट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कार्पल टनल सिंड्रोम। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व। इसमें क्या होता है कि मीडियन नर्व जो हमारी होती है उसका कंप्रेशन हो जाता है एज इट ट्रेवल थ्रू रिस्ट एट कार्पल टनल। तो जो हमारी रिस्ट होती है उसके कार्पल टनल से मीडियन नर्व ट्रेवल करती है, जिसके कंप्रेशन से कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम कॉजेज़ देखेंगे। कॉजेज़ क्या होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज इडियोपैथिक होता है, मतलब कि जो इडियोपैथिक होता है अननोन कॉज होता है। दूसरा है इन्फ्लेमेटरी कॉज। इन्फ्लेमेटरी कॉज में हमारा आ जाएगा रूमेटॉइड अर्थराइटिस और रिस्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस। फिर उसके बाद है पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉज। पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉज में बोन थिकनिंग आफ्टर कॉलिन्स फ्रैक्चर। जो कॉलिन्स फ्रैक्चर हो जाता है उसके बाद बोन थिकनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से भी पोस्ट ट्रॉमेटिक कॉज हो जाएगा और कार्पल टनल सिंड्रोम वहाँ पे बन सकता है, हो सकता है। एंडोक्राइन कॉजेज़ में हम देखेंगे कि मिक्स एडिमा हो गया, एक्रोमेगेली हो गई, तो ये हमारे एंडोक्राइन कॉजेज़ हो जाएंगे कार्पल टनल सिंड्रोम के। उसके बाद हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में टिंगलिंग, नमनेस, डिस्कम्फर्ट इन थंब, रेडियस फिंगर, मिडिल फिंगर एंड हाफ रिंग फिंगर। तो टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी, और जो हमारा थंब है, रेडियस फिंगर है, मिडिल फिंगर और हाफ रिंग फिंगर में क्या होता है, डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगा। टिंगलिंग होगी, नमनेस होगी और डिस्कम्फर्ट। और ऐसा कब देखने को ज़्यादातर मिलता है, मोर ड्यूरिंग द स्लीप। जब सो रहा होता है इंसान उस टाइम पे ज़्यादा देखने को मिलेगा ये। क्लम्सीनेस इन कैरिंग आउट फाइन मूवमेंट्स। कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से क्या होगा कि छोटे छोटे मूवमेंट्स को भी करने के लिए क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा। क्लम्सीनेस मीन्स कि वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, मतलब फिंगर्स वगैरह में। पीपल टेंड्स टू स्लीप विथ फ्लेक्स्ड रिस्ट। अब जब सो रहा है इंसान तो उस सोते टाइम भी उसकी रिस्ट जो है फ्लेक्स्ड रहेगी, अगर उसको कार्पल टनल सिंड्रोम है तो। वीकनेस इन हैंड्स एंड ड्रॉप ऑब्जेक्ट्स। उसके हैंड्स में बहुत वीकनेस रहती है और उससे कुछ भी सामान मतलब पकड़ता है तो वो छूट जाता है, उसके हाथ से सामान गिरता रहता है। रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर में मोर कॉमन इन वुमेन, ये वुमेन्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। रिस्ट फ्रैक्चर, डिसलोकेशन और अर्थराइटिस। रिस्ट फ्रैक्चर हो सकता है इसके रिस्क फैक्टर में, डिसलोकेशन देखने को मिलेगा, अर्थराइटिस। नर्व डैमेजिंग कंडीशन सच एज डायबिटीज़। नर्व को डैमेज करने वाली कंडीशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि डायबिटीज़। उसके बाद हमें ओबेसिटी भी देखने को मिल सकती है रिस्क फैक्टर में। फिर हम देखेंगे कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इसका। तो ट्रीटमेंट में मेनली वियर रिस्ट स्प्लिंट एट नाइट। हमको रिस्ट की जो स्प्लिंट आती हैं उनको रात में पहन के सोना पड़ेगा, जैसे कि वो जाता था ना, फ्लैक्स्ड रिस्ट हो जाती थी, तो अगर स्प्लिंट पहन लेंगे तो फ्लैक्स्ड रिस्ट की दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। NSAIDs जो मेडिसिन्स रहती हैं वो लेनी पड़ेंगी। कार्टिसोन इंजेक्शन एक ट्रीटमेंट है। वे नॉन सर्जिकल, ये तो सब नॉन सर्जिकल वाले ट्रीटमेंट हो गए। उसके बाद देखेंगे व्हेन नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट डज नॉट रिस्पॉन्ड। अगर जैसे ये सब नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है हमारे, अगर ये रिस्पॉन्ड अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो साइज ऑफ टनल इज़ इंक्रीज्ड थ्रू सर्जरी इन ऑर्डर टू डिक्रीज प्रेशर ऑन नर्व। तो हम क्या करते हैं कि वहाँ पे सर्जरी कर देते हैं, जो टनल था हमारा कार्पल टनल रिस्ट में
उसकी साइज को इंक्रीज़ कर देते, सर्जरी के थ्रू इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कि नर्व, मीडियन नर्व पे जो प्रेशर आ रहा था वो थोड़ा कम हो जाए। तो मीडियन नर्व के प्रेशर को कम करने के लिए कार्पल टनल के साइज को इंक्रीज़ कर दिया जाता है सर्जरी के थ्रू। तो ये भी एक ट्रीटमेंट है। तो ये हो गया हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम, आज कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो आप लोग की जो भी क्वेरी हुआ करे आप लोग बता दिया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।